दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा विलेन देखा है जो ना कुछ बोलता है ना चिल्लाता है, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे डरावनी होती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने हॉरर फिल्मों की दुनिया में तहलका मचा दिया है। टेरिफायर 2। फिल्म की शुरुआत उसी अस्पताल से होती है जहां पिछले पार्ट में आर्ट द क्लाउन को मरा हुआ लाया गया था और आर्ट फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि वह आर्ट है। जब वह डॉक्टर को मारता है तो उसने डॉक्टर की आंख निकालकर अपनी टूटी हुई आंख में लगा दी और फिर डॉक्टर का सिर हाथों से पकड़कर फाड़ दिया। डॉक्टर को मारने के बाद आर्ट एक कपड़े धोने की दुकान में पहुंचता है जहां वह अपने खून से सने कपड़े धोने आता है। वहां एक आदमी सो रहा होता है और आर्ट देखता है कि उसके पास एक बच्ची बैठी है जो उसके पास आकर उसके साथ खेलती है और दोनों एक डरावनी मुस्कान एक दूसरे को देते हैं। खेलते हुए उस आदमी की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि आर्ट उसके साथ खेल रहा है, जबकि वह बच्ची केवल एक धोखा थी। फिर अगले दृश्य में आर्ट कपड़े पहनकर दुकान से बाहर निकलता है, लेकिन उसने उस आदमी के सिर से मॉप का डंडा घुसाकर उसे मार डाला था। इसके बाद फिल्म का इंट्रो होता है जिसमें बहुत खून खराबा दिखाया जाता है, जिससे फिल्म के अगले हिस्से के लिए डर का माहौल बनता है। फिल्म के अगले भाग में हमें मुख्य किरदार सीना दिखाई देती है जो हैलोवीन पार्टी के लिए अपना कॉस्ट्यूम तैयार कर रही होती है। उसके भाई का नाम जोनाथन और माँ का नाम बारबरा है। वे डिनर कर रहे होते हैं और अपने अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर रहे होते हैं। जोनाथन कहता है कि वह पार्टी में आर्ट का कॉस्ट्यूम पहनेगा, जिससे सीना चिढ़ जाती है क्योंकि वह आर्ट से नफरत करती है। डिनर के बाद बारबरा सीना से पूछती है कि वह हैलोवीन पर क्या प्लान कर रही है, तो सीना बताती है कि वह अपने दोस्तों एली और ब्रुक के साथ पार्टी में जाएगी। जोनाथन अपने कंप्यूटर में पिछले साल हुए हत्याओं के बारे में पढ़ता है, जिसमें वह देखता है कि आर्ट की लाश मृतक घर से गायब हो गई है। वह जल्दी से सीना को यह बताता है और सीना को यह सुनकर अजीब लगता है। फिर एक दृश्य में सीना अपने कमरे में सो रही होती है और उसे सपना आता है कि वह एक टीवी शो में है और सब कुछ अजीब हो रहा है। वहां आर्ट आता है और सभी को गिफ्ट देता है, फिर एक गन निकालकर सबको मार डालता है। अचानक सीना की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि उसके कॉस्ट्यूम में आग लग गई है। पास में एक तलवार पड़ी होती है जो उसके पिता ने दी थी, लेकिन सीना को कुछ नहीं होता। अगले दिन आर्ट अपनी हैलोवीन की तैयारी कर रहा होता है और साथ में वह बच्ची भी होती है। फिर हमें जोनाथन को स्कूल में दिखाया जाता है जहां वह आर्ट और बच्ची को देखता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीना और एली एक दुकान पर जाती हैं जहां आर्ट भी पहुंच जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है। दुकानदार उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन जब सीना चली जाती है तो आर्ट एक बोतल उठाकर दुकानदार की आंख में मारता है और उसे बेहद क्रूर तरीके से मार डालता है। सीना घर लौटती है और जोनाथन उसे बताता है कि उसने स्कूल में आर्ट को देखा है और वह अपनी डेड की दी हुई डायरी में आर्ट की तस्वीर दिखाता है। जोनाथन के डेड आर्ट को जानते थे। फिर जोनाथन सीना को रात की हैलोवीन पार्टी में जाने से मना करता है। फिर हमें एक दृश्य में दिखाया जाता है जब एली के घर घंटी बजती है। वह सोचती है कि बच्चे ट्रिक ऑन और ट्रीट करने आए हैं, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ आर्ट खड़ा होता है। वह आर्ट को कैंडी देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। बाद में आर्ट एली का पीछा कर उसे बुरी तरह से मार डालता है।
फिल्म के अगले हिस्से में सीना और ब्रुक पार्टी में शराब पी रहे होते हैं। फिर हमें आर्ट को बच्चों को ट्रिक और ट्रीट देते हुए दिखाया जाता है। फिर सीना की माँ को दिखाई देती है जो गैराज में कार धो रही होती है और आर्ट उसे गोली मार देता है। इसके बाद जोनाथन घर लौटता है और आर्ट उसे किडनैप कर लेता है। सीना को पार्टी में शराब पीने के कारण तबीयत खराब हो जाती है और वह घर जाने लगती है, लेकिन बच्ची उसे जॉन की आवाज में एक कार्निवल में बुलाती है। वह कार्निवल में पहुंचकर जोनाथन को ढूंढने जाती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में आर्ट और सीना के बीच एक लड़ाई होती है। आर्ट सीना को बुरी तरह से मारने के बाद जोनाथन को पकड़ लेता है और उसे ताजे धार औजार से मारने लगता है। फिर पीछे से सीना आकर आर्ट को मार देती है, लेकिन आर्ट फिर भी बचकर निकल जाता है। सीना एक जादुई तलवार से आर्ट को मार डालती है और आर्ट का गला काट देती है। हालांकि आर्ट मरने से पहले एक डरावनी मुस्कान देता है और फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म खत्म होते हुए लगता है कि आर्ट अब मर चुका है, लेकिन यह शायद अगली फिल्म के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अब हम आते हैं तथ्यों पर। एक, कम बजट की बड़ी सफलता। फिल्म का बजट केवल $2,50,000 था, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर 15 करोड़ 77 लाख डॉलर कमाने में सफल रही, जो एक हॉरर फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि है। 2, आर्ट द क्लाउन का डरावना किरदार। मुख्य किरदार आर्ट द क्लाउन, डेविड हावर्ड थॉर्नटन, अपनी भयानक हरकतों और खामोशी से डराने वाले अंदाज के लिए प्रसिद्ध हुआ। 3, ग्राफिक दृश्य। फिल्म अपने बेहद ग्राफिक और डरावने दृश्यों के लिए जानी जाती है, खासकर बेडरूम सीन, जिसे दर्शकों ने बहुत तीव्र पाया। 4, सिएना शॉ का मजबूत किरदार। लॉरेन लाबेरा ने सिएना शॉ का किरदार निभाया, जो एक साहसी लड़की है और फिल्म की मुख्य हीरोइन है। 5वीं, दर्शकों की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। फिल्म देखते समय कुछ दर्शक बेहोश हो गए या उल्टी करने पर मजबूर हो गए, जो इसकी तीव्रता को दर्शाता है। 6ठी, पुरस्कार जीतना। फिल्म ने 2023 के फैंगोरिया चेनसॉ अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हत्या और सर्वश्रेष्ठ मेकअप इफेक्ट्स सहित कई पुरस्कार जीते। 7, निर्देशक की रचनात्मकता। डेमियन लियोन ने न केवल फिल्म का निर्देशन किया, बल्कि इसकी कहानी लिखने और एडिटिंग का काम भी खुद किया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। 8, हॉरर और कॉमेडी का मिश्रण। फिल्म में डरावने दृश्यों के साथ साथ डार्क कॉमेडी के पल भी हैं, जो इसे अनोखा बनाते हैं। यह फिल्म हॉरर शैली के प्रशंसकों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुई है। अगर आपको टेरिफायर 2 के ये तथ्य पसंद आए हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। और भी रोचक जानकारियों और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।